गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 25 जुलाई और करंटली टाइम रहा है 9:12। मार्केट को अगर देखें हम लोग तो 51,429 के आसपास बैंक निफ्टी ने कल के दिन में क्लोजिंग किया था और आज का जो प्री ओपनिंग दिखा रहा है मार्केट वो 50,762 के आसपास दिखा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन है। और ये अगर गैप डाउन हम लोग कैलकुलेट करें तो 664 पॉइंट्स का ये गैप डाउन है। ठीक है, मार्केट के अंदर में अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स भी पूरे के पूरे नेगेटिव हैं, तो अपना भी मार्केट नेगेटिव होना एकदम नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो मार्केट जो है वो 50,762 के आसपास प्री ओपनिंग दिखा रहा है। कैसे प्लान बनाना है हम लोग को, देखिए जहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है उसके नीचे सबसे पहले सपोर्ट्स ढूंढेंगे। सपोर्ट के लिए सबसे पहला सपोर्ट हम लोग PSY को देखेंगे। ठीक है, तो PSY का एरिया है ये वाला और इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे PSY, देखते हैं ओपन होते ही ये इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके ये ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, वेट करते हैं हम लोग, ओपन होने देते हैं। मार्केट ओपन होने ही वाला है। सो ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो अभी 50,744 के आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को कैसे प्लान बनाना है, अभी हम लोग वेट करेंगे सबसे पहले मार्केट के स्टेबल होने का। ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इस कैंडल को हम लोग वेट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, फिर उसके बाद से हम लोग ट्रेड बनाएंगे। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 50,829 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अभी स्टेबल है मार्केट। तो अभी देखिए जो मार्केट को हम लोग एनालाइज़ करेंगे ना, तो मार्केट के अंदर में हम लोग को पता चल रहा है यहाँ पे कि सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में और जो बायर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेने में ये सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इतना बड़ा एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है मार्केट का। ठीक है, तो अगर इस गैप को फिल करने कहीं भी चल दिया ना मार्केट, तो कोई भी सेलर यहाँ पे क्यों ना खड़ा हो उसका स्टॉप लॉस लेके जाएगा ही जाएगा मार्केट। कोई भी कितनी भी बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा हो उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो 51,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक्ट करेगा मार्केट को एक डायरेक्शन की तरह, कि मतलब एक डायरेक्शन यहाँ से चेंज भी कर सकता है मार्केट। तो अगर 51,000 के ऊपर निकल जाता है, थोड़ा सा भी वेट करेंगे हम लोग, कहने का मतलब ये है, और 51,000 के अगर ऊपर निकल जाता है मार्केट और फिर उसके बाद से भी अगर सेलर्स कम रहते हैं तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हाफ गैप जब फिल हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ तक गैप फिल हो जाएगा ना तो बहुत सारे लोगों का थिंकिंग हो जाएगा ये कि 51,000 का जो लेवल है वो ब्रेक हो गया है, यहाँ से बाइंग की एंट्री करते हैं, गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, गैप फिल हो जाएगा, ये लोगों का थिंकिंग आ जाएगा। बट यही चीज़ हम लोग करेंगे, यहाँ से रिवर्स ट्रेड मारेंगे कि यहाँ से जो लोग हैं वो ट्रैप होंगे और हम लोग का यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा अगर ये ट्रैप बन गया तो। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेलिंग का ट्रेड है, बट यहाँ पे मार्केट के ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ तक, इसीलिए हम लोग कोई भी सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आएगा मार्केट ट्रैप क्रिएट करने के लिए बायर्स का। तो वेट करते हैं, अभी मार्केट को यहाँ तक आने देते हैं, देखते हैं पहले। अगर यहाँ तक नहीं आता है मार्केट और यहीं से गिर जाता है देन फिर 50,000 जो 800 का लेवल है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा और इसके नीचे सस्टेन कर देगा मार्केट, या फिर 700 का जो लेवल है इसको भी ब्रेक करके अगर नीचे आ जाएगा और सस्टेन कर देगा तो फिर ट्रेड बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसके बीच में कहीं भी मार्केट रहेगा तो फिर ट्रैप क्रिएट हुआ है, हम लोग को यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी ट्रेड लेने में। वेट करते हैं, अभी देखते हैं। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 50,839 के आसपास चल रहा है। हम लोग एक ट्रेड का प्लानिंग बना रहे हैं यहाँ से कि हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे पुट साइड का। ठीक है, 840 के आसपास चल रहा है ना मार्केट 50,000, तो 50,800 का कॉल हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, हाफ क्वांटिटी हम लोग प्लेस करेंगे। अभी 50,800 का जो कॉल है वो 464 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर और निकल जाइए। 842 है तो ये
अराउंड मान के चलिए 50 के ऊपर निकले, जैसे ही 50 टच करेगा तुरंत ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग, रुकेंगे नहीं इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो हम लोग ऑर्डर है अभी नहीं प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहीं पे याद होगा आप लोगों को, जो प्रीमियम था वो 460 के आसपास था यहाँ पे, इस लेवल पे, और अभी उसी लेवल पे प्रीमियम जो है वो 476 78 के आसपास चल रहा है। तो आप ये मिला सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग कि कितना ज़्यादा हाई है प्रीमियम, ठीक है। अगर मैं इसको वेब पे लॉगिन करूं, ठीक है, इसी को अगर हम लोग लॉगिन करते हैं यहाँ पे 50,800 का जो हम लोगों ने प्रीमियम देखा था उसी का चार्ट ओपन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसी में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, इस चार्ट को ही ध्यान दीजिए आप, 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर दे रहे हैं हम लोग, और इसी कैंडल पे आप ध्यान दीजिए, अब दिखेगा आपको क्लियर, ठीक है। यहाँ पे बताइए मुझे, जो ये कैंडल है अपनी, ये अच्छी खासी रेड कैंडल है, फिर डोजी है, और फिर यहाँ पे ये हम लोग को ग्रीन कैंडल दिख रही है। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग का जो ये नीचे वाला लो है इस कैंडल का 1139 कैंडल का, जो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, इसके लो के आसपास ही है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर में है यहाँ पे मार्केट, प्रीमियम में जो प्रीमियम है वो ऊपर साइड में है, और उसके बाद भी ये जो रेड कैंडल है ये ऑलमोस्ट देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, बट यहाँ पे देखिए इस प्रीमियम के अंदर में ये जो कैंडल है 1142 वाली, वो इतनी छोटी सी कैंडल है, ठीक है। सिर्फ इसका विक यहाँ तक है, बाकी ये पूरी का पूरा बॉडी रिकवर कर गया है। ऊपर से देखिए ये कैंडल्स कितनी तेज़ी से ऊपर निकल रही हैं, बट अभी भी चार्ट यहाँ पे बहुत नीचे है उस कैंडल का। तो यही चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये जब तक होगी तब तक ट्रेड लेने में बहुत दिक्कत है। अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि हम लोग को ये समझना है कि सेलर्स भले ही कम है मार्केट के अंदर में, बट कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं मार्केट के अंदर में, सेलर्स बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर में, और जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आया था पहले की वजह से, और वो जो अब प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से प्रीमियम्स और तेज़ी से निकल रहे हैं, और पुट का प्रीमियम उसी वजह से थोड़ा सा भी बढ़ नहीं रहा है। पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा है। 50,841 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। ट्रेड बनाने के लिए हम लोग को कैंडल्स अपने ये इस कैंडल के लो पे आ गया, और प्रीमियम देखिए कहाँ पे है, प्रीमियम कितना ज़्यादा ऊपर है अभी इस कैंडल में। ये कैंडल का ही आप साइज़ कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैंडल का साइज़ कितना है, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो 26 पॉइंट्स की कैंडल है, बट ये प्रीमियम में कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये 45 पॉइंट्स का, मतलब 45 पॉइंट्स में जितना मोमेंटम आना चाहिए उससे ज़्यादा मोमेंटम आया है यहाँ पे कैंडल्स के अंदर में। 45 में बहुत ज़्यादा जाने चाहिए तो 16, 17, 18 या 20 के आसपास प्रीमियम मूव करना चाहिए, बट यहाँ पे प्रीमियम 26.19 मूव कर दिया है, ठीक है। यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कितना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, और स्पॉट प्राइस जो है वो बढ़ नहीं रहा है। इसमें होगा ये ना कि जब नीचे आ जाएगा मार्केट, टारगेट दे भी देगा, तो हम लोग का जो प्रीमियम प्राइस है वो गिरा ही नहीं होगा, और जब गिरेगा ही नहीं तो कॉल हम लोगों ने सेल करके रखा हुआ है तो प्रॉफिट ही नहीं बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ चुपचाप, इस ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ, केवल स्पॉट प्राइस पे मार्केट जा रहा है, जाने दीजिए। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 50,907 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे, 50,900 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम लोग सेल करेंगे, ठीक है, या फिर 50,800 के कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। 9 को ना करके 800 के कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल करेंगे। अभी जैसे ये 907 के आसपास चल रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर निकलने दीजिए, 950 के आसपास, तुरंत हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं चुपचाप, मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज था, कहीं भी नहीं जा रहा था मार्केट, और अभी के टाइम पे ये एक यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है।
क्वांटिटी को कम करेंगे क्योंकि 2 बज चुका है, ठीक है। तो उसके बाद से मैनेज का टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं 600 से भी कम कर दूंगा क्वांटिटी को, क्योंकि ये ट्रेड जो ले रहा हूँ मैं बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस 300 क्वांटिटी में कोई खास प्रॉफिट बनेगा नहीं, इसीलिए मैं ये ट्रेड आप लोगों को दिखाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो 50,950 के आसपास यहाँ पे आने दीजिए मार्केट को। अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे हम लोग। 50,902 के आसपास अभी चल रहा है, 950 के आसपास आएगा तो मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। टुडेस जो मार्केट है वो 50,923 के आसपास चला आया, ठीक है। 935 तक गया था, चलिए 931, ये ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा और ऊपर आने दीजिए इसे। 50,927 के आसपास अभी आ चुका है, ठीक है। टुडेस जो मार्केट है वो 50,882 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट टर्न हो गया, ये पूरा का पूरा 50 के आसपास तक नहीं गया ताकि हम लोग ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। आज दिन भर हम लोगों ने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ है और अब इसके बाद से हम लोग कोई ट्रेड करेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट है वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड नहीं दे रहा है और अभी टाइम भी 2:33 हो चुका है। मुझे लगा था कि अगर यहाँ पे ट्रेड मिल जाता 10 मिनट पहले तो हम लोग ले लेते एक छोटी सी क्वांटिटी में, ठीक है, और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे वॉच कर लेते। बट यहाँ पे मार्केट ने उस एंट्री को भी क्रिएट नहीं किया। अब इसके बीच में पूरा का पूरा हम लोगों से मिस्टेक बस ये हुआ है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री मिस किया था, ठीक है, कि यहाँ से जो प्रेशर आ रहा था, इस प्रेशर को देख के हम लोगों ने जो एंट्री को अपने रोका थोड़ी देर, कि थोड़ा सा रुक जाते हैं और ये वॉच करते हैं क्या ये करता है या नहीं। तो इसी चक्कर में यहाँ पे ये एंट्री हम लोगों से यहाँ पे थोड़ा सा बस डिले हो गया और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के वजह से, मैं जो बात है वो रियल है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के वजह से यहाँ पे ये ट्रेड हम लोगों से मिस हो गया और ये ट्रेड एकदम परफेक्ट चला था। साइडवेज भी अच्छा खासा हुआ था। कॉल को हम लोग सेल किए होते, ठीक है, और कॉल को ही सेल करने वाले थे। अगर आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे कॉल को सेल करने वाले थे हम लोग, और बट हम लोगों ने किया नहीं क्योंकि मार्केट इतने प्रेशर से आया ऊपर, ऐसा लगा कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। और जो सेलर्स थे मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज़ करने लगे थे, ठीक है। बट ओवरऑल चेंज नहीं हुआ था। ओवरऑल अभी भी सेलिंग में ही डेटा था, अभी भी सेलिंग में ही डेटा है, ठीक है। इसलिए मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो उस चीज़ को देख के हम लोगों ने इस ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड किया और वो सबसे बड़ी गलती थी आज के दिन की, ठीक है। बट होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरह के मार्केट में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कैसे एक ट्रेड से बचना होता है। कि अगर आप कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो आप उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे मूव्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, बट फिर भी आपका सेटअप उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। अगर आप सेलिंग का थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं मार्केट में और मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके ऊपर निकल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर ऐसा कर ले रहे हैं आप तो यानी कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी खासी बन रही है। सेम वही चीज़ मार्केट के साथ हो रही है। अगर आप पहले जो चीज़ सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग बाइंग का कंसेप्ट सोचेंगे और वो चीज़ नहीं हो रहा है, मार्केट SPSY से गिर जा रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आपका सेटअप नहीं बन रहा है, ठीक है, जब आपका सेटअप नहीं बन रहा है और फिर आप अपने ट्रेड्स को नहीं ले रहे हैं, आप अनवांटेड ट्रेड्स को नहीं ले रहे हैं, कोई भी जैसे यहाँ पे ट्रेड बन जाए, फिर यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, हर जगह ट्रेड बनेगा ही, ठीक है। हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ शो करेगी, हर कैंडल आपको ट्रेड दिलाएगी। कौन से ट्रेड्स आपको लेनी है ये आपको डिसाइड करना है, ये आपका सेटअप डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपका सेटअप क्रिएट नहीं हो रहा है और आप ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी है। ट्रेड करिए बट सेटअप पे ट्रेड करिए। सेटअप जब ना बने तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके शांति से बैठे रहिए, क्योंकि मार्केट एक दिन नहीं है, रोज़ मार्केट चलेगा, रोज़ आपको काम करना है, ठीक है। एक दिन के चक्कर में एक दिन का लॉस मत लीजिए। आज हम लोग अनवांटेड अगर ट्रेड करते, मान लीजिए कहीं से भी कोई भी एंट्री क्रिएट करते ज़बरदस्ती, तो लॉस हुआ होता, और लॉस होता तो इसके चक्कर में क्या करना पड़ता, फिर उस लॉस को हम लोग को कल रिकवर करना पड़ता। तो आज का दिन भी ख़राब गया, कल का दिन भी ख़राब जाता। तो इससे बेटर है कि जब आज ख़राब जा रहा है तो इसको शांति से चुपचाप बैठे रहा जाए, ठीक है। अगर मार्केट सेटअप क्रिएट करेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं क्रिएट करेगा तो नहीं लेंगे, सिंपल सा रूल, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बताइएगा क्या नहीं आ रहा आपको समझ में, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।